रुको रुको मैं बताती हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा इंट्रो देंगे पार्थ, जस्ट बिकॉज कि मैं जैसे ही सैलो से घर आई तो यहाँ पार्थ आए हुए थे, दीदी लोग आई हुई हैं, तो इसीलिए आज का जो भी इंट्रोडक्शन है वो हमारे पार्थ देंगे। सो पार्थ आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए, मतलब विस्तार से बताइए वॉट एवर। हाय गाइस, आई एम चैनल न्यू ब्लॉग। हाय गाइस, आज मैं आया हूँ, मेरी मम्मी आई हुई है, मेरी सिस्टर आई हुई है। कहाँ? ओके, वो है मेरी, कहाँ आए हुए हैं ये तो बताओ गाइस को। वो मेरी छोटी मौसी के मम्मी के बेड पर सोई हुई है। ओके, दोनों मेरी सिस्टर भी, वो भी, लेकिन सिस्टर थोड़ी बड़ी है, इतनी, वो इतनी सी है। ओके गाइस, ओके ओके बस थैंक यू। और गाइस ये बताइए आपकी नानी और मामी क्या बना रही हैं गाइस? आज हमारी नानी और मामी मिलके कचौड़ियाँ बना रही हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। थैंक यू। मुझे बहुत पसंद है। सो गाइस अभी मैं आई हूँ घर, तो मम्मी यहाँ कचौड़े बनाई, दीदी सो रही हैं, गई थी दवाई वगैरह लेने, तो अभी आई हुई थी वही, तो तब से वो सो रही है। तो तब तक मैं भी जा रही हूँ ऊपर, मैं चेंज कर लेती हूँ। फ़ोन में बैटरी नहीं है, लगा देते हैं और फिर देखते हैं। सो यहाँ मैं सलाह से पहुँची घर और शाम का टाइम हो रहा था, तो मम्मी और भाभी दोनों लोग कचौड़ियाँ बना रहे थे। तो कचौड़ियाँ बन रही थी क्योंकि दीदी लोग आई हुई थी और उस दिन कुछ था, एकादशी थी, तो चावल बन नहीं सकता था। और भाई लोग सब लोग निकल गए थे मलेशिया, अमन और बड़े वाले भैया दोनों लोग गए हुए हैं। तो ये था कि कुछ ऐसा ही खाना है, तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी कचौड़ियाँ और वही पार्थ कह रहा था। पार्थ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि हाँ कचौड़ियाँ बन रही हैं, तो वही मैं भाभी से पूछ रही थी, तो भाभी बता रही थी कि मतलब जो भी पापा के लिए ये बन रहा है ये वो, तो वही चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। और व्लॉग में बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर व्लॉग्स आपको ये डेली व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपको ये डेली का जो भी रूटीन है, जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको शेयर कर पाऊँ। सो या फिर मैं निकली ऊपर, मतलब अपने रूम की तरफ चेंज करना था मेरे को। ये मेरे भोलेनाथ, मेरे देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, मेरे बाबा महाकाल जी। और यहाँ मेरे वस्त्र जो मैं सुबह धुले थे, आई थिंक ये मेरे, अच्छा हाँ वॉशिंग मशीन में पड़े थे तो धुल दिए। एक्चुअली मौसम नहीं अच्छा होता है, मौसम नहीं अच्छा होता है, तो यहाँ पे ऐसे रख दिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो पंखे में यहाँ सूख जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी रस्सी बांध दी है, मतलब यहीं पे कपड़े फैला देते हैं। तो ये था, और मैं आई हूँ सैलो से, अब मैं जा रही हूँ अपना, और ये मैं अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए, और ये मैं आ गई अपने रूम में। लाइट भी नहीं है, लाइट को ऑन करते हैं। और सुबह मैं ऐसे छोड़ के गई थी, और ये मेरे घुसुर फुसुर लेटे हुए हैं, घुसुर फुसुर। सुबह मैंने थोड़ा सा रूम को क्लीन किया था। मैं एक ही लाइट चलाती हूँ, उसी से मेरा काम चल जाता है, मैं कभी पूरी लाइट जलाती नहीं। और अब ये मेरे रूम की पूरी लाइट है, ये मेरी रिंग लाइट है, एंड इसको अच्छे से, ठीक है। एंड ये क्या है, ओके, ये मेरा कवर्ड एरिया, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल के लिए आ गए हैं, अब आ गई हूँ, तो थोड़ा सा फ़ोन में बैटरी नहीं है, सबसे पहले तो फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, देन उसके बाद चेंज करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके। एंड मम्मी भी नीचे बना रही है कचौड़ियाँ वगैरह, जैसा कि पार्थ ने आपको सबको बताया, मम्मी भाभी और सभी लोग, तो सभी लोग क्या, मम्मी भाभी बना रहे हैं। तो अभी नीचे चलेंगे, खाएंगे पिएंगे, और सबसे पहले तो चेंज करते हैं। बाय। अपना तो रोटी सब्जी खा लेती है। दीवा क्या खाएगी बताओ? ए दीवा, हेलो, हाय,
हेलो, नमस्ते, जय भोले, जय भोले। हाँ। और बाबू सुनो, आंखें देखो, आंखें भोले से गुस्सा होता। जय। और बॉडी दिखा दो, बॉडी, दीवा की बॉडी। अरे दादा, आज खा लो, पर ज्यादा चिकना विकना ना खाओ, हल्का फुल्का खाना खाओ। ठीक है। खाओ तो दूध छोड़ दो बिल्कुल। पापा को बुला लो, खाना खा ले। नहीं अब तो जैसे वो बताई सी है तो कहा जरूरत है। कोई नियामत थोड़ी ना। क्या क्या क्या? हिंदी में बोलो थोड़ा। ये देखो ऊटी सब्जी खा रहे हैं भैया। तत्तो बाजे भैया नाचे, तत्तो बाजे जीजा नाचे। और नुक्कू नूची दे रही है। नहीं 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 नहीं। जैसे कि सारी बात क्या हुई? जो बात आप दोनों की थी, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, पूरी बता दो। कौन गर्लफ्रेंड किसने बनाई? पापा ने? अच्छा, मम्मी का फोन नहीं उठा रहे थे तो आपने नानी को क्या बताया? सब कुछ में क्या बताया? हाथ उड़वा दो। क्या कहा? सुनो पाज, तुम्हारी हरकतें इतनी खराब हैं। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। ये हमको भड़काए थे ना कि तुम्हारी मौसी वीडियो नहीं डालती है, फोटो नहीं डालती है, तो अब हम तुमको सही बात बता रहे हैं कि तुम्हारे पापा किसी और लड़की से बात कर रहे थे। बलून में लिखा प्यार दिया, कोई चोरी नहीं की। दिशु ये बात के लिए सही है। अच्छी दे, बता रहे हैं। सही बात है। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। बीच की बातें करे बुराई, दुनिया कैसे बदलती है। आप पापा तुम 15 दिन यहाँ रही हो, 15 दिन पापा तुम्हारा शायर ना बन के निकले तो मैं नाम बदल दी हूँ। यहाँ के तुम्हारे यार बैठ के, कुछ देखे ना सपने को बताते हैं, जिनके दामन में दाग वो हमको अपना बताते हैं। वाह 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 वाह। वो ताली बजा रही। न्यू गर्लफ्रेंड फंसाने के चक्कर में ये मत कर देना कहीं वो गर्लफ्रेंड भाग ही ना जाए। और आज से आप उसके ही पास रहना बस, ठीक? क्या हो गया? परमिशन दे दी। परमिशन दे दी है, आज से आप न्यू गर्लफ्रेंड के पास ही मम्मी रहो। का कॉल काटो और कभी बात मत करो। हम लोग भी दूसरे हम दूसरे जीजा ढूंढ लाते हैं व्हाट्सएप। मैं दूसरे पापा से ये भी लो, आपके पास आने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी बोल। जीजा जी आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही। ए पार्थ वो वाला गाना सुनाओ पापा को। मेरे जीजा जी का पेट जचे इंडिया का गेट, मेरे जीजा जी का पेट जचे इंडिया का। जीजा खाए मोमोज भी भर भर पी ले। मेरे जीजा जी का पेट जचे इंडिया का गेट, मेरे जीजा जी का पेट जचे इंडिया की। और जब मैंने उनसे कहा तो मैं चाहे तो मैं 10 कर लूं, तुमसे क्या बताऊं? ऐसे बहस करो, ऐसा करो या तो मम्मी पापा की शादी हटवाओ या तो सिंदूर हटवाओ, बिहाव तुड़वाओ। यहीं से कहिएगा गाय बिहार करो। दादी ये सही कहा, मैं जा रहा हूँ नानी से कह के इन दोनों का बिहाव हटवाता हूँ। देन उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी मस्ती करी साथ में। यहाँ पे मैंने पार्थ को भड़काया हुआ था कि पापा वहाँ दूसरी लड़कियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब पार्थ वहाँ होता है तो जीजा मेरे लिए बहुत भड़काते हैं कि जो मैं रील्स डालती हूँ या वीडियोस डालती हूँ उसमें पार्थ की फ़ोटो नहीं डालती। तो मैंने कहा मैं बदला लूँगी, तो वही मैं जीजा को बोल रही थी कि अब मैं बदला लूँगी, मैं पार्थ को भड़काऊँगी। देन उसके बाद ये सारी बातें होती हैं तो वो नीचे गया, नानी को बता के आया। सो यही सारा सीन चल रहा था। देन उसके बाद मैं यहाँ आई अपने पुराने वाले रूम में, क्योंकि सब अपना अपना बेड पे लेटते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मतलब वहाँ पे पूरा ऑल ओवर कंफर्टेबल है। तो उस दिन मैंने
कोमल और मोनिका को घर पे ही रोक लिया था, मतलब बुला लिया था कि ऐसे सब लोग साथ में होते हैं और शुरुआत से मतलब जब सब लोग होते हैं तो ये लोग मतलब रुकते हैं घर पे तो बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट डे संडे भी था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को भी बुला लिया जाए, सब लोग बैठ में ऐसे साथ में गप्पे मारेंगे। सो यहाँ पे हम लोग आए थे पुराने वाले रूम से बिस्तर लेने, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिर मैं अपने रूम में गई, वहाँ बिस्तर लगाया। सो रात में हो गई हमारी गुड नाइट, बट गुड नाइट नहीं हो सकती थी क्योंकि कृषा आई हुई थी। भाई इतना रोई है रात में, मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने कोमल और मोनिका का भी नींद हराम कर दिया। और रात में अमन की फ्रेंड का बर्थडे था, अमन वहाँ गया हुआ था। फिर उसके बाद ये रात में इतना रो रही कि सब लेके लिटरली बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे। मतलब मम्मी भी आ गई, इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि मतलब क्या बताओ। तो यहाँ सब बैठ के सब शांत करा रहे थे। तो थोड़ी देर कोई लेके बैठ रहा है तो फटाक से रोने लग रही है, ऐसे चीख रही थी। अमन कह रहा है बस सो जाओ बेटा सो जाओ। तो वही सब चीज़ें। और फिर यहाँ मोनिका लेके थोड़ी देर टहली, थोड़ी देर मैं लेके टहली, थोड़ी देर अमन गया, थोड़ी देर मम्मी गई। मतलब इवन सारे लोग, और शोभा दीदी की तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी तो हम उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते थे। तो यही सारी चीज़ें। और ये कंटिन्यूसली रात से लेके 12 बजे से लेके सुबह 5-6 बजे तक के यही इसकी कंडीशन रही है। तो मतलब ऐसे इसे नसें दिख रही थी, इतना ये रो रही थी। फिर सुबह होती है हमारी गुड मॉर्निंग और ये मैडम बैठी। करो दैन उसके बाद सुबह जल्दी उठ गई थी मैं। थोड़ी देर सबने नींद ले ली थी। मम्मी पूरी रात नहीं सोई थी। मम्मी मतलब जग रही थी क्योंकि बच्चे रोते हैं तो वैसे भी मम्मी को नींद नहीं आती। तो यहाँ पे फिर मैं सुबह आ गई किचन में और मैं भाभी से पूछ रही थी भाभी क्या बना रहे हो अब। तो यहाँ पे भाभी कुछ बता रही थी, कुछ बना रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ मतलब बना लेते हैं नाश्ते में। वैसे भाभी सारा नाश्ता वगैरह बना लेती हैं पर उस दिन मेरा कुछ ऐसा मन हुआ कि मैं बना लूँ। तो यहाँ भाभी अपना कर रही थी और फिर मैं उसके बाद मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो फिर उसके बाद मैंने बनाया आई थिंक मैक्रोनी। तो उस एक दिन पहले मैं लेके आई थी और बहुत देर टहली मैं कि मतलब क्या बनाना है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, फिर हम सब बना रहे थे नाश्ता। हलवा क्या है? अरे कुछ बढ़िया बनाना है। हलवा को खाई, हलवा को खाई। सो गाइस इधर मैं आ गया हूँ किचन में और यहाँ मैं बना रहा हूँ मैक्रोनी। देन उसके बाद यहाँ मैंने फटाक से प्याज, टमाटर, धनिया और जो भी चीज़ें नीड की थी वो सारी चीज़ें काटी। और मैं और भाभी आपस में बात करते जा रहे थे। भाभी को जाना था सैलॉ क्योंकि हमारे पितरपक्ष शुरू हो रहे हैं। तो पितरपक्ष में हम लोग कुछ कराते नहीं हैं। तो वही भाभी कह रही थी कि मेरे को सैलॉ लेके चलना, उनको थ्रेडिंग वगैरह जो भी चीज़ें करानी थी वो सारी चीज़ें। तो वही हम सब लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पे मैं भाभी खाना बना रहे थे और मैं अपना नाश्ता जो भी बनाना था तो वही सारी चीज़ें भाभी यहाँ पूछ रही थी कि हमको लेके चलोगी ना, ऐसे मुंह देख रही थी। तो हमने कहा हाँ चलना। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग मतलब एक्चुअली मेरे यहाँ क्या सीन है, भाभी बोल रही थी कुछ क्लीन करना है उधर। तो मेरे यहाँ अलग अलग पोर्शन में मतलब ऐसे जैसे 3 पोर्शन है तो अलग अलग झाड़ू पोछा करने वाली आती हैं, बर्तन धुलने वाली। तो अभी रिसेंटली मम्मी ने डिश वॉशर लिया है तो उसमें कुछ सीन था कि ये घंटा इतने घंटा जो भी। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसे मशीन का ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा जब उसमें मतलब 3-3 घंटे खाने वाले तो चले जाएंगे और उसमें बर्तन ही धुलते रह जाएंगे। तो वही सब हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे किचन में खड़े होके। और फिर ऐसे हम लोगों ने बहुत
हमें तो सब तो काम का सो देती है। आज रात भर नहीं सोए, रात भर और जो भी 1-2-4 घंटे नींद 2 बजे तो सो रहा था। मम्मी हम खाना देखो अभी आधा बचा है, हमने अभी तक प्रेशर नहीं दिया, वो इधर खा लेते हैं और वैसे वो अमन पिरोगे ना, अमन उठा के लेके चला गया, हम छोड़ नहीं आए। मम्मी कह रहे मैक्रोनी बना ले रहे हैं, तो बात चिल्ला भी रहा है, अगर दवाई से दरिया खा बन रहा है, तो तुम कह रहे हो दरिया ना बनाए। भाभी मैं मिर्चा काट दूँ, देखो मिर्चा नहीं खाता, देखो मेरा हाथ बम्बाने लगता है। कैंची ससुर कैंची ले गया। विदिन का बनाया चोखा, अरे बाप रे इतना हाथ बम्बाया। मम्मी तो सुबह से ताव ब्लेम लगा देती है। पर वो जानबूझ गलती हो जाती, जानबूझ करती हो ना, नहीं उठी जाती, कोशिश करती थी ना। देन उसके बाद यहाँ मैंने टमाटर, धनिया, मिर्चा और ये सारा मैगी वगैरह, सॉरी मैक्रोनी वगैरह सारी चीज़ें बॉईल कर दी थी। फिर उसके बाद यहाँ मिर्चा, एक्चुअली मिर्चा का क्या सीन है, मिर्चा मैं काट लेती हूँ, मतलब भाई कोई नहीं होगा तो मैं काट ही लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट क्या सीन था कि एक बार मैंने चोखा बनाया हुआ था और वो मिर्चा मेरे हाथ में ऐसा जल रहा था, ऐसा जल रहा था, कुछ कहने के लिए नहीं। तो फिर मैंने कहा भाभी आप मिर्चा काट दो, और मैं ना बाकी सारी चीज़ें मैंने काट ली थी। तो कह रही भाभी मजाक कर रही थी कि फिर ससुराल जाओगी तो वहाँ के कौन, मतलब किससे मिर्ची कटवाओगी। तो हमने कहा वहाँ हम कैंची लेके जाएंगे। तो वही सारी बातें ऐसे हम लोग हंस रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ कुछ हम लोग बातें कर रहे थे कि भाभी कह रही थी कि दीवा स्कूल जाने लगेगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी, कैसे क्या मैनेज होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई सुबह का खाना ही है, शाम का खाना ही है, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए सभी लोग आते हैं। तो भाई सुबह का खाना देवरानी मैनेज कर लेगी, अब तो भाई देवरानी आ रही है तो देवरानी मैनेज कर लेगी, शाम का खाना आप मैनेज कर लेना। तो वही सारी चीज़ें, और यही मतलब बहुत सारी हम लोग ने बातें करी थी ऐसे खड़े होके। फिर उसके बाद यहाँ मम्मी वहाँ बैठी हुई थी, मम्मी उठ के आ गई थी, उन्होंने पूजा वूजा कर ली थी। तो वो अपना जो सुबह का पानी वगैरह होता है वो सारी चीज़ें पी रही थी, और यहाँ मैं इंतज़ार करती भाभी चलती आओ मिर्चा काटो आके। तो वही सारी चीज़ें पूरी रात हुई ना, मतलब आज जो भी सोए, मम्मी तो वो भी नहीं सोई। मतलब तुम क्या ये बता रहे थे कि सुबह दीदी आई सो गई, चाहे जितनी ससुर नींद तो बस वो मिलेगी, पर मैं क्या नींद होता है ससुर में कौन होती है? नहीं बाबा नहीं बता रहा और क्या मैं ससुर मैं का ससुर का जितना सो लेता बहु, पर वो मैं क्या नहीं लगता हम हैं पहले अपन मौसम चलते मौसम कहीं सोने नहीं फ्री करे हम टेंशन नहीं है ना, टेंशन नहीं होती थी, जैसे 8 बजे थी वैसे ठीक है। तेल पानी यहाँ कहीं दीदी उठो चाय कब देंगे, और जब सो उठ के बैठे दीदी चाय नहीं, ब्रश तो कर चाय काम दिया बहुत
अगर नहीं ना होगा तो ठीक है, बस ज्यादा फेरना है फिर हो रही है। पता नहीं फीवर है, हमको लग रहा है फीवर भी है और उसको सांस लेने में दिक्कत भी है। थोड़ा ही थोड़ा पी रही थी, पर आज ही इतना रो भी रही थी, रोज ही सो जाती हूँ, पर आज इसका नजर लग गई ना भी शाम का संडे का नजर लग गई। इस टाइम हो रहा है 9 और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अभी मैं आई हूँ थोड़ा सा सोने, बिकॉज रात भर तो सो नहीं पाई, तो अभी थोड़ा सा नींद को पूरी करेंगे। उसके बाद मुझे सैलॉ पर भी जाना है, तो 1-1.5 घंटा आराम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। सही है, मिलते हैं। सो या उसके बाद मैं आ गई थी सैलॉ और मतलब थोड़ी देर मैंने आराम करा, फिर उसके बाद मैं आ गई सैलॉ। सो या दैट्स इट, ये था व्लॉग। मैं इसकी एंडिंग बहुत दिन बाद ले रही हूँ, अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही तब ले रही हूँ। सो या दैट्स इट, ये था व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें और कमेंट्स भर भर के करिएगा। अगर ये व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आगे बनाऊंगी कंटिन्यू। मतलब मॉर्निंग का जो भी है मैं वो सारा शूट करूंगी। एक्चुअली शूट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अकेले ही मैनेज करना होता है सारी चीज़ें, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। तो या अगर आप प्लीज़, पर इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे ना आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि क्या क्या चीज़ें कैसे क्या, तो मैं आपको कमेंट्स रीड करके बहुत अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें, जो भी आपको चीज़ें पूछनी है जैसे भी, तो वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। और व्लॉग में बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो या मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।